बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 की एग्जांपल्स और जिसमें देखते हैं कि फ़र्स्ट एग्जांपल हमसे क्या इरशाद फरमा रही है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है कि 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड, कि एक माइक्रो सेकेंड में 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 7 इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास कर रहे हैं। फाइंड द करंट इन एम्पेयर्स। तो हमने फाइंड करना है करंट को एम्पेयर्स के अंदर। जाहिर सी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू रेज़ माइनस 19 कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो दिया हुआ है, डेल्टा टी है 1 माइक्रो सेकेंड, और माइक्रो आपको पता है कितना होता है 10 टू रेज़ पावर माइनस 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 सेकेंड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 7। और करंट हमारे पास वो हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। करंट आप सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और एक और चीज़ याद रखनी कि ये आपकी जो एग्जांपल है ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आती है 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अच्छा, Q इज इक्वल टू, अगर तो एक चार्ज हो ना तो हम सिंपल लिख देते हैं E डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर 2 चार्ज हो तो 1 E डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सॉरी 2 E डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 3 चार्ज हो तो 3 E डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन n क्या है, 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n E डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, n E होता है। अब I इज इक्वल टू n हमारे पास कितना है 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 7, E हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, और डेल्टा टी कितना है 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, 10 की पावर्स को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ पर कितनी है 7 है, ये कितनी है माइनस 19 है, और ये माइनस 6 से ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस 6, तो प्लस 6 आ जाएगी। अब देखो 6 प्लस 7 ये हमारे पास होता है 13, और 13 माइनस 19 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 6 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 माइनस 19 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 6 बनेगा। तो 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 1, ये सिर्फ 1.6 ही आ जाएगा। तो करंट हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 एम्पेयर्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो करंट की वैल्यू थी जो उसने पूछी हुई थी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 की, और उसमें क्या कहता है कि 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड। कि जब आयरन वायर के अक्रॉस एक बैटरी अटैच की जाती है 1.5 वोल्ट की, तो उसमें से करंट कितना पास करता है 0.75 एम्पेयर पास करता है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 5 मीटर, उसकी लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, वायर की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2.5 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, आपने आयरन की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दी है, और रेजिस्टिविटी आपने फाइंड करनी है। अब आप ना रेजिस्टेंस का एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, वो हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, लेंथ को ना कैपिटल L से शो कर देते हैं। तो यहां पर देखें ये रेजिस्टिविटी है, तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। तो ये वाला ना हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें L है, बिल्कुल है 5 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2.5 इंटू 10 टू रेज़ माइनस 7। R है नहीं है, तो R हम पहले फाइंड करते हैं। तो देखो R हमारे पास क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V बाय आई, V बाय आई। अब V यहाँ पर कितना है, वो तो 1.5 है, डिवाइडेड बाय, और I हमारे पास कितना है, वो तो 0.75 है। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.75 ये हमारे पास कितना आता है, ये आ जाता है 2 ओहम आ जाता है। ठीक है,
क्योंकि 1.5 डिवाइड बाई 0.75 करेंगे तो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 आता है। तो इस वजह से R इज इक्वल टू 2 ओहम आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो R हमारे पास कितना है, वो है 2 ओहम, तो 2 लिख दिया। A हमारे पास कितना है 2.5 इंटू 10 टू रेज पावर -7, ठीक है। और L हमारे पास कितना है 5 है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी वो चीज़ देखते हैं। आप करो 2 इंटू 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे करोगे इंटू 10 टू रेज पावर -7 कर दोगे, ठीक है। अच्छा 2.5 इंटू 2 ये क्या होता है, ये तो हमारे पास 5 होता है। तो 5 होता है तो ये अगर मैं यहीं पर लिखूं तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेज पावर -7। तो 5 से कट जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आपके पास कितनी आएगी, रेजिस्टिविटी आपके पास आएगी 1 इंटू 10 टू रेज पावर -7। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओहम है, मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या आएगी मीटर। तो मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओहम मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी आ रही है 10 टू रेज पावर -7 ओहम मीटर, ठीक है। और यही हमने फाइंड करना था कि आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 13 की। A platinum wire has resistance of 10 ohm at 0 डिग्री सेल्सियस। कि एक प्लाटिनम की वायर है, उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 10 ओहम है, एंड 20 ओहम एट 273 डिग्री सेल्सियस। और जब उसका टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस होता है तब उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, तब उसकी रेजिस्टेंस 20 ओहम हो जाती है। यानी कि प्लाटिनम ज़ाहिर एक मेटेलिक वायर, उसमें आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लाटिनम। आपने अल्फा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। आर नॉट दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है, टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस है, टी जो है वो 273 डिग्री सेल्सियस है, और अल्फा कितना है ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है। फार्मूला जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। अब आर टी भी हमारे पास है 20, आर नॉट भी है 10, आर नॉट भी है 10, टी क्या है। अब टी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और 273 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे हम अक्सर वो करते हैं ना कि टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, सेम यहाँ पर हम कर लेते हैं T इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। अब उसके लिए भी एक और चीज़, या तो आप ऐसे ही डिफरेंस ले लो डिग्री सेल्सियस में भी तो भी ओके है, क्योंकि डिफरेंस जब लेते हैं ना डिग्री सेल्सियस या केल्विन में आंसर सेम आते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा यूनिट केल्विन है तो हम इसको केल्विन में करते हैं। तो प्लस 273 करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन, और जब इसमें आप प्लस 273 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 546 आ जाएगा, ठीक है, 546 केल्विन। और जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आता है T इज इक्वल टू 546 माइनस 273, तो ये आ जाता है 273 केल्विन। तो ये जो स्मॉल t है, या इसको स्मॉल t से अगर मैं शो कर दूं, फॉर एग्जांपल है इसको स्मॉल t से अगर मैं शो कर दूं, जो टेम्परेचर डिफरेंस है कैपिटल D से शो करें, स्मॉल t से शो करें, नो इशू। तो वो कितना आ रहा है, वो 273 केल्विन आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है 273 केल्विन आ रहा है, सही है। तो हमने ना जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस ले लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं और मैं उन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी कितना है, आर टी है 20, आर नॉट कितना है 10, और आर नॉट कितना है यहाँ पर 10, और टेम्परेचर कितना है 273 है, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास कितना है 273 केल्विन है ये। अच्छा यहाँ पर देखें 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 और इंटू 273। तो यहाँ पे 10 से काट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/273।
और 1/273 को जब आप डिवाइड यानी करते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 273, तो आंसर हमारे पास आता है 3.66 इंटू 10 टू रेज पावर -3 पर केल्विन आता है, -3 पर केल्विन। और यही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्लैटिनम वायर का, जो उसने पूछा हुआ था, ठीक है। और पर केल्विन किस तरह से आता है, RT माइनस R नॉट, तो ये तो हमारे पास ऊपर भी यूनिट ओहम आएगी, नीचे ये ओहम इंटू केल्विन आएगी, ओहम ओहम से कट जाएगा, तो 1/केल्विन जिसको हम पर केल्विन लिख सकते हैं। तो अल्फा की यूनिट क्या होती है, पर केल्विन होती है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। और एक और चीज़ याद रखें कि एग्जाम्पल नंबर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाती हैं 2-2 नंबर के लिए, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट है। अब इसमें क्या कह रहा है, ओपन सर्किट है, इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि अगर हमारे पास ये बैटरी है और यहाँ से ये क्या है भाई, ओपन सर्किट है और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब जो इसके दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ही क्या होता है, बैटरी का ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ उसका कितना है, 2.2 वोल्ट है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, जब इसको एक 5 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है, तो हमारे पास फिर जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा। अच्छा ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट है। अब जो रेजिस्टेंस को पोटेंशियल मिल रहा है ना, वो कितना इसको मिलेगा, 1.8 वोल्ट। एक्चुअल कितना था, 2.2 वोल्ट था। 0.4 वोल्ट किधर गया भाई, वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाती है, ठीक है, जब करंट फ्लो करता है बैटरी के थ्रू। तो कैलकुलेट द करंट, अब आपने वो करंट को कैलकुलेट करना जो आप फ्लो कर रहा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, और बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो 0.4 पोटेंशियल 0.4 वोल्ट पोटेंशियल खा गई है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। तो E दिया हुआ है, R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I आपने मालूम करना है और R आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू फार्मूला था E माइनस आई आर, ठीक है। ये हम ना वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस पर टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे, जो करंट होगा उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि I इज इक्वल टू V बाई आर। तो हम ना इसमें ये दो फार्मूले क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, एक I इज इक्वल टू V बाई आर और एक हम यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो दोनों के ज़रिए से ना, एक के ज़रिए से हम करंट फाइंड करेंगे और दूसरे के ज़रिए से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले करंट को देखते हैं भाई। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, और V हमारे पास कितना है, वो तो हमारे पास है भाई 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, और R कितना है, वो होता है 5। तो 1.8 डिवाइडेड बाई 5 जब आप करेंगे तो ये आता है 0.36 एम्पेयर। तो करंट तो फाइंड हो गया, वो है 0.36 एम्पेयर। अब देखते हैं वोल्टेज का जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ये जो R है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड करी है, कैसे करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, इसको मैं ना थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ। V इज इक्वल टू E माइनस आर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कि V, ठीक है, अगर मैं आई आर को इधर ले आऊँ ये प्लस हो जाएगा, V को उधर ले आऊँ ये माइनस हो जाएगा। तो आई आर इज इक्वल टू E माइनस V हम कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस I को नीचे डिवाइड कर दें तो ये यहाँ पर I इधर आ जाएगा और यहाँ से ये I खत्म, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय I हमारे पास आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी है, वो है 2.2, माइनस V की वैल्यू कितनी है, वो है 1.8, और I की वैल्यू कितनी है, वो है 0.36 है, ठीक है। तो हम ना अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आएगा। तो ये हमारे पास 2.2 माइनस 1.8, ये 0.4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कितना आता है, ये आता है 1.36
1 ओहम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 1.11 ओहम हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो यही हमने फाइंड करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.1 ओहम, और आई हमारे पास कितना है 0.36 एम्पेयर। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4।